अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो टाइटल पढ़ के तो आज की वीडियो के बारे में ऑलरेडी पता चल ही चुका है। सो यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ ली है और कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हूँ। उसके बाद ना मैं जैसे ही काम करने जब पहुँचती हूँ किचन में, बस यहाँ पर साहिबा उठी हुई रहती है, तो उसको लेके मैं थोड़ी देर ऐसे गोद में बैठ जाती हूँ और मैं दुआएँ वगैरह पढ़ती हूँ और वो मेरे गोद में खेल रही होती है, तो वो भी सुनती है। बट वो खेलने में बिज़ी थी, तो मैंने फिर सोचा कि मैं काम फिनिश कर लेती हूँ, इससे पहले ये रोने लग जाए। काम कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि अब हमें घर जाने में 3-4 दिन रह गए हैं, तो मैंने सोचा कि बाकी लोग भी धीरे धीरे सफाइयाँ वगैरह शुरू कर चुके हैं। लाइक कोई किसी कमरे की सफाई कर रहा है, कोई किसी चीज़ की, तो मैं किचन की कर देती हूँ। और जो जार्स वगैरह है, कंटेनर्स, वो चेक कर लेते हैं कि कौन सा खाली है और किस में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। वैसे तो मेड सफाई करके जाती है, बट डिटेल में तो हमें खुद ही हाथ लगाना पड़ता है। उनकी सफाइयों से मन तो भरता नहीं है, बट तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मैं खुद से कर लेती हूँ। जाने से पहले अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ ख़त्म हो चुकी है, और जो चीज़ रिफ़िल करनी है वो रिफ़िल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं वही करने लगी थी। तो ये सब तो चलता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, दुनिया में हमें अच्छे बनकर तो रहना चाहिए, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। तो कभी कभी होता क्या है ना कि आपकी अच्छाइयाँ आपके ऊपर भारी पड़ जाती हैं। लाइक आप पूरे दिल से लोगों को प्यार करते हैं, बहुत खुलूस के साथ रिश्ते निभाते हैं, पर ज़रूरी तो नहीं ना कि सामने वाला भी आपके साथ सेम वही चीज़ कर रहा हो। मतलब ये कि जब आपका अच्छा वक्त चल रहा होता है तब आप सभी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी की मदद कर रहे होते हैं। जब उनको आपसे काम होता है, वो आपके पास आते हैं, तो आप उनको इनकार नहीं करते हो, आप उनकी मदद कर देते हो, और उस वक्त आप सबसे अच्छे होते हो। पर जब आपका बुरा वक्त आता है और आप उनके पास जाते हो कि मुझे हेल्प चाहिए, तो हेल्प कर दो, तो आप उनके लिए सबसे ज़्यादा बुरे हो जाते हो और वो आपकी सारी बुराइयां एक एक करके गिना देते हैं। जो बुराइयां आपके अंदर है भी नहीं, वो बुराइयां भी आपके अंदर आने लगती हैं उनके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए कहते हैं कि हद से ज़्यादा ना अच्छा कभी बन के रहना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको बेवकूफ़ समझने लगेंगे और हमेशा आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते रहेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है वो ये कि हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है। मान लिया कि अगर आप हमेशा दूसरों की ज़रूरत के हिसाब से अवेलेबल रहते हैं, तो वो लोग फिर अपनी ज़रूरत के समय ही आपको बस याद करेंगे और फिर भूल जाएंगे। जैसे ही उनका काम आप एक बार कर दोगे ना, एक बार उनका काम निकल जाएगा, फिर वो वापस जा कर के आपको कॉल तक करना ज़रूरी नहीं समझेंगे और फिर पीछे से बुरी बुरी बातें क्या करेंगे। इसलिए कभी कभी क्या करना होता है ना कि लोगों को अपनी कमी का भी एहसास कराना बहुत ज़रूरी होता है, वरना लोग की ज़रूरत सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही महसूस करते हैं और फिर बाद में वो आपको वैल्यू तक देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। मेरी बेटी की आवाज़ें आ रही है पीछे से। इस वक्त रात का 2:15 हो रहा है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो भी मेरे साथ उठी हुई है तो इसके लिए बहुत बहुत माज़रत। एक्चुअली पूरे दिन ना बगल में शोर हो रहा होता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना, इस वजह से। तो मैं रात का टाइम प्रीफर करती हूँ कि रात का टाइम जब सब सो जाया करेंगे तो मैं आराम से वॉइस ओवर कर लूँगी और जल्दी भी हो जाएगा। पर अभी ना साहिबा भी उठी हुई है और वो साथ में कभी रो रही है कभी खेल रही है, जिस वजह से थोड़ा सा मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, पर कोई बात नहीं। तो मैं कहाँ थी? हाँ, मैं ये बोल रही थी ना कि नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है वो ये कि बिहेव अकॉर्डिंगली। मतलब लोग जैसे है ना, लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी ना समझे, इसके लिए आपको है ना लोगों के साथ वैसे ही बिहेव करना है जैसा वो डिज़र्व करते हैं। ये भी नहीं करना है कि अगर वो अच्छे से बिहेव कर रहे हैं तो आपको उनके साथ बुरा बिहेव करना है। अगर वो अच्छे से बिहेव कर रहे हैं देन वेल एंड गुड, आप उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखो। बट अगर आपको लग रहा है कि उनका बिहेवियर टॉलरेबल नहीं है, देन आपने उनके साथ वैसे ही बिहेव करना है जैसा वो डिज़र्व करते हैं। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज़, ना बोलना सीखें। मतलब कि हमेशा लोगों की हाँ में हाँ मिलाएं, ये ज़रूरी नहीं है, है ना। जब आपको कुछ बातें सही ना लगे ना, तो फिर आप सीधे ना बोल दिया करो, नहीं तो वो आपको फालतू इंसान समझने लगेंगे। अगर आप हमेशा हाँ में हाँ मिलाओगे तो आपको फालतू इंसान समझेंगे और यही समझकर हमेशा अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करते रहेंगे। मतलब ये कि जब उन्हें ज़रूरत होगी तो वो आपसे अपना काम निकलवा लेंगे और जैसे ही वक्त निकल जाएगा देन वो आपको वैल्यू भी नहीं करेंगे, जैसा मैंने अपने पहले पॉइंट में आपको ये बताया है। अच्छा, तो अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बी नाइस टू एवरीवन।
सभी के साथ अपने आप को अच्छा बना कर रखना है। पर हाँ, आंखें बंद करके नहीं, मतलब कि आपने ना आंखें बंद करके किसी को अपना नहीं मान लेना है, क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है। लिटरली अपने लोग भी आजकल अपने नहीं रहते हैं। तो आंखें बंद करने से ये मतलब नहीं है कि आंखें एकदम से बंद कर लो। मतलब ये देखना है कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान देना है। किसी को भी अपनी अच्छाइयों का गलत फ़ायदा उठाने नहीं देना है। अच्छा जी, तो मेरा जो 6th पॉइंट है वो ये है कि कभी भी इमोशनल फूल नहीं बनना है। अपनी जो फीलिंग्स है ना, उनको ज़ाहिर करते वक्त ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाना है। मतलब ऐसा होता है ना कि इमोशनल होकर के आप कभी भी किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं और बाद में सामने वाला फिर उस चीज़ का मजाक उड़ाने लगता है, या फिर आपकी जो फीलिंग्स होती है उनको गलत तरह से पोर्ट्रे करने लगता है। तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना है, और ना ही कभी इमोशनल होकर ऐसा कोई डिसीजन लेना है जो कि गलत हो, क्योंकि मोस्टली इमोशन में आकर इंसान गलत डिसीजंस ले लिया करते हैं। सो माई लास्ट पॉइंट हेयर इज़ कि ट्राई टू हाइड योर वीक पॉइंट्स। कभी भी दूसरों के सामने खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, और ना ही लोगों को अपनी कमज़ोरियों के बारे में कुछ भी बताना चाहिए। वरना फिर होता क्या है ना कि हमेशा लोग आपको कमज़ोर और ख़ुद को आपसे ऊपर मानने लगते हैं। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि दूसरों के सामने ये दिखाते हैं कि अरे हमसे कुछ नहीं होने वाला है, हम बहुत कमज़ोर हैं, और इससे ना सामने वाले को ये लगने लगता है कि उनसे बेहतर फिर कोई है ही नहीं। बहुत से लोगों में ऐसी भी आदत होती है कि वो ना अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। मतलब अपनी तारीफ़ें इतनी करेंगे कि आपको खुद में ना एक गिल्टी सा फील होने लगेगा कि आप कितने पीछे छूट गए हैं, कितने पीछे रह गए हैं। बट ऐसा कभी होता नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ बस आपको नीचे दिखाने की कोशिश होती है, जिसमें आपने उनको कामयाबी नहीं देनी है। सो गाइस, अच्छा होने में और बेवकूफ़ होने में बहुत फ़र्क होता है। आप अच्छे बनो, आप सबकी हेल्प करो, जब जिसको ज़रूरत पड़े आप हेल्प करो, बट ना आप एक बाउंड्री लाइन सेट कर लो कि यहीं तक, इससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़ आप इसी तरह से हेल्प भी करोगे और बेवकूफ़ भी बनते रहोगे और दूसरों के हाथों की कठपुतली बन कर रह जाओगे। तो इससे अच्छा है कि टाइम रहते आप समझ जाओ कि कौन आपका कितना इस्तेमाल कर रहा है, और आगे जाके ये रिश्ते आपके कितने काम आने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए ब्लॉग में। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।